सोचिए, आपकी रसोई में रखी चीनी या आटा, क्या ये कभी एक जबरदस्त धमाके की वजह बन सकते हैं? सुनने में अजीब लगता है ना, पर यह सच हो सकता है। आज हम उसी अदृश्य विज्ञान की दुनिया में जाने वाले हैं जो हमें ऐसी ही खतरनाक आपदाओं से बचाता है। ये विज्ञान, सुरक्षा और इंजीनियरिंग की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। अच्छा, एक बहुत ही सीधे सादे सवाल से शुरू करते हैं। जब धूल शब्द सुनने में आता है तो दिमाग में क्या आता है? शायद सफाई, थोड़ी बहुत गंदगी, यही सब ना। लेकिन क्या कभी सोचा है कि यही मामूली सी धूल जानलेवा भी हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। कुछ खास तरह की धूल अगर उसे सही माहौल मिल जाए तो वो सिर्फ गंदी नहीं बल्कि विस्फोटक भी हो सकती है, एक धमाके की वजह। तो फिर ये विस्फोटक खतरा असल में छिपा कहाँ है? जवाब है हमारे चारों तरफ की इंडस्ट्रीज में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, जहां एक छोटी सी मामूली सी चिंगारी भी एक बहुत बड़ी तबाही ला सकती है। जरा सोच कर देखिए, वही आटा या चीनी जो हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं, जब किसी फैक्ट्री में बहुत बारीक धूल बनकर हवा में फैल जाता है ना, तो वो एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब जैसा बन जाता है। मतलब फूड इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, उन सब के लिए ये एक बहुत बड़ा और असली खतरा है। तो सवाल ये उठता है कि हम इस विस्फोटक के खतरे को, इस रिस्क को मापते कैसे हैं, पता कैसे लगाते हैं? इसके लिए साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स एक खास पैमाने का इस्तेमाल करते हैं जो हमें बताता है कि खतरा कितना बड़ा है। यानी कोई भी चीज कितनी आसानी से आग पकड़ सकती है, ये पता कैसे लगाया जाए? इसका जवाब एक बहुत ही खास माप में छिपा है और इसे कहते हैं मिनिमम इग्निशन एनर्जी या MIE। अब ये क्या बला है? इसे ऐसे समझिए कि ये आग लगाने का एक डिफिकल्टी स्कोर है। किसी चीज का ये स्कोर जितना कम होगा, उसमें आग लगाना उतना ही आसान और उतना ही ज्यादा खतरनाक होगा। तो ये MIE नंबर इतना जरूरी क्यों है? भाई, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय कर सकता है। ये पूरी इंडस्ट्रियल सेफ्टी की बुनियाद है। इसी नंबर को देखकर तय होता है कि फैक्ट्री की मशीनें कैसी बनेंगी, कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो किए जाएंगे, सब कुछ। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। यहाँ साफ दिखता है कि अलग-अलग चीजों की MIE कितनी अलग होती है। देखिए, हाइड्रोजन को जलाने के लिए सिर्फ 0.02 मिलीजूल्स चाहिए, मतलब ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। और दूसरी तरफ आटे या चीनी को देखिए, जिसे 30 से 50 मिलीजूल्स चाहिए। तो हिसाब एकदम सीधा है, MIE जितनी कम, खतरा उतना ही बड़ा। जरा एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए, 0.02 मिलीजूल्स। ये इतनी कम एनर्जी है कि जैसे हम स्वेटर उतारते हैं तो कभी-कभी एक छोटी सी चिंगारी निकलती है ना, बस उतनी सी चिंगारी हाइड्रोजन में आग लगाने के लिए काफी है। इससे पता चलता है कि कुछ चीजें कितनी ज्यादा सेंसिटिव हो सकती हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसमें एक मजेदार ट्विस्ट है। ये जो MIE है ना, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये बदल सकती है। और यही बात इस साइंस को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प बना देती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक ही चीज, मान लीजिए एल्यूमिनियम की धूल, एक दिन शायद उतनी खतरनाक ना हो, लेकिन अगले ही दिन सिर्फ माहौल में जरा से बदलाव की वजह से वो बेहद विस्फोटक बन सकती है। सब कुछ हालात पर डिपेंड करता है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो MIE को कम कर देती हैं, मतलब खतरे की घंटी बजा देती हैं? देखिए, अगर धूल के कण बहुत ही बारीक हो, हवा में उनका कॉन्सेंट्रेशन एकदम सही हो या फिर तापमान और दबाव ज्यादा हो, तो आग लगने का चांस बढ़ जाता है। और हाँ, सूखी हवा भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इससे समझने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। पिसी हुई चीनी और दानेदार चीनी के बारे में सोचिए। जो पिसी हुई चीनी होती है ना, उसके कण बहुत बारीक होते हैं, है ना? इसलिए वो ज्यादा आसानी से आग पकड़ती है। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। तो MIE कम और खतरा ज्यादा। और ये तो बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे नमी यानी ह्यूमिडिटी एक नेचुरल सेफ्टी शील्ड की तरह काम करती है। हवा में जो नमी होती है ना, वो चिंगारी की थोड़ी एनर्जी सोख लेती है, जिससे किसी चीज में आग लगाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए तो सूखे मौसम में स्टैटिक शॉक और आग का खतरा ज्यादा होता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सल्यूशन की। इस साइंटिफिक नॉलेज को असल दुनिया में सेफ्टी के लिए इस्तेमाल कैसे किया जाता है?
ये जो बात यहाँ लिखी है वो एकदम सटीक है। MIE को समझना कोई साइंटिफिक शौक नहीं है, बल्कि ये प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग की जड़ है। यही वो जानकारी है जिस पर वो सारे सेफ्टी मेजर्स टिके हैं जो लोगों की जानें बचाते हैं। तो इंजीनियर्स इस खतरे से निपटते कैसे हैं? वो एक मल्टी लेयर डिफेंस स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। इसमें कई चीज़ें शामिल हैं, जैसे मशीनों को ग्राउंड करना ताकि स्टैटिक स्पार्क ना बने, प्रॉपर वेंटिलेशन रखना, धूल को जमा ही ना होने देना और ऐसे खास इक्विपमेंट इस्तेमाल करना जो स्पार्क पैदा ही नहीं करते। ये एक पूरा कॉम्प्रहेंसिव सेफ्टी प्लान है। और एक बात जानना बहुत ज़रूरी है, ये सिर्फ अच्छी सलाह या सुझाव नहीं है। ज़्यादातर देशों में ये सख्त कानूनी नियम है। कंपनियों के लिए इन नियमों का मानना कंपल्सरी है ताकि उनके यहाँ काम करने वाले लोग सुरक्षित रहें। तो चलिए, अब तक जो भी हमने समझा उसका निचोड़ क्या है, फटाफट से मुख्य बातों पर एक नज़र डालते हैं। तो जो बातें याद रखनी है वो ये हैं। पहली, MIE एक बहुत ही ज़रूरी सेफ्टी नंबर है। दूसरा, सबसे ज़रूरी नियम, MIE वैल्यू जितनी कम, खतरा उतना ही ज़्यादा। तीसरी बात, माहौल के फैक्टर्स जैसे पार्टिकल साइज और नमी इस खतरे को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और आखिर में इसी जानकारी का इस्तेमाल करके इंजीनियर्स धमाकों को रोकने के लिए असरदार सिस्टम बनाते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि MIE सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसा ज़बरदस्त टूल है जो अनदेखे खतरों को ऐसी इंजीनियरिंग चुनौतियों में बदल देता है जिन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। ये साइंस को एक्शन में बदलने का एक बेहतरीन उदाहरण है। और अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ। जैसे MIE हमें धमाकों से बचाता है, वैसे ही और कौन सी ऐसी अनदेखी साइंटिफिक ताकतें हैं जिन्हें पर्दे के पीछे मैनेज किया जा रहा है ताकि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी सुरक्षित बनी रहे? है ना सोचने वाली बात?